थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी को कदमों में और ना किसी के नज़रों में। बहुत ही प्यारा है, इसलिए सब्र कीजिए, समय ज़रूर आएगा। आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंगों की तरह आकाश में बुलंदियां पाइए और अपनी मेहनत की डोर से उस बुलंदियों को संभाल कर रखिए। ठीक है, तो इसी कामना के साथ मैं आपके साथ में वीडियो प्रेजेंट करती हूँ। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास? चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 14 जनवरी 2021 है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और फर्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है साथी नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथी नामक पोर्टल जो है वो विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। विद्युत मंत्रालय के द्वारा ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बी के द्वारा ये भी साथ में मिलके इन्होंने इसको लॉन्च किया। ये किस उपलक्ष्य में किया गया? तो 30 नंबर का यानी 30वें नंबर का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट दिया जा रहा था। तो उसी के उपलक्ष्य में साथी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ये किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। तो ये इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, आपकी इंस्टीट्यूशंस, इसको दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ही ले कि साथी है क्या, याद रखिएगा ये है आपका स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेडवे ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मेन है कि साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा। ये सीधे सीधे पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेला का उद्घाटन किया है? तो अभी आरोग्य मेला कहाँ पे लगाया जा रहा है, मतलब कहाँ पे इसको उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। तो उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? तो याद रखिएगा गुरखाबाद, जो गुरखाबाद है ना, गुरखाबाद करें, फरुखाबाद जो है वहां पे इसको लॉन्च किया गया। और अभी आप एक और न्यूज सुने होंगे लखनऊ से, वो क्या है? यहाँ पे थैला बैग जो होता है उसकी भी शुरुआत की गई। मतलब अब प्लास्टिक की चीजों में आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक थैला दिया जाएगा, मतलब थैला बैग दिया जाएगा जिससे कि आप अपने सामान को कैरी और काउंट कर सकते हो। अगर आपसे पूछे, अभी यूपी में तो ऐसे जान ही रहे, बहुत सारी जो मेन चीजें हैं वो लॉन्च की गई हैं, जैसे कि फिल्म सिटी नोएडा में, यूनिवर्सिटी और ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी कुशीनगर में, बरेली में क्या है बताइए? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लगाई जा रही है। फिल्म सिटी नोएडा में लगाई जा रही है। लेदर कहाँ लगाया जा रहा है? कानपुर में लगाया जा रहा है। ठीक है, गोमती, लखनऊ कौन से नदी के किनारे है? गोमती की नदी के किनारे है। ठीक है, ये बात पता होगा आपको। और अभी आरोग्य मेला कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो आपका फरुखाबाद में किया जा रहा है। और यहाँ की जो आगरा की एक झील है उसको भी कहाँ पे? रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पे जो पक्के टाइगर रिजर्व है उसको अवार्ड भी मिला था T/2 वाला, यानी टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है? ये है हमारी कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 16 तारीख से, आपको पता होगा 16 जनवरी से ये प्रोग्राम इंडिया में शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया। उसके अध्यक्ष कौन है? तो आप उसके अध्यक्ष है RS शर्मा। इंपॉर्टेंट है, RS शर्मा इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? किस राज्य ने पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पीपली कहाँ पर है? तो पीपली हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा एक क्या है? NCR है। मैंने आपको बताया होगा ये पॉइंट। ठीक है,
ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने कोविड-19 का प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकालीन की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। पूछ सकता है आपसे कि आसियान जो देश है, आसियान देश का के किस देश ने, आसियान मेंबर आसियान सदस्यों के किस देश ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकालीन घोषणा की है। ये कौन किया? मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और अगर आपसे पूछे ये न्यूज़ में इसलिए क्यों रहा पता है? क्योंकि बहुत दिनों बाद, मतलब 1961 में लगाया गया था। इससे पहले, इसके बाद पहली बार लगाया जा रहा है। मतलब कितने साल हो गए हैं सोचिए। तो वो इतने सालों बाद किसी अगर राष्ट्र में, किसी देश में आपातकालीन घोषणा की जाती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी यूएसए ने किया था तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ मलेशिया का इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपातकालीन इससे पहले कब घोषित किया गया था? 1961 में किया गया था और अब 2021 में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मैंने कैपिटल तो बता ही दिया, कुआलालंपुर है इसकी कैपिटल। चलिए नेक्स्ट को देखें। किस राज्य ने जो मनोरंजन कर होता है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स जिसे कहते हो, को माफ करने का फैसला लिया है। तो वो कौन है? केरल गवर्नमेंट है। केरल गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब जो आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते हो उसको फ्री कर रही है। जैसे आप कई बार सुने होंगे कि कोई मूवी जब लगती है हॉल में तो क्या करती है गवर्नमेंट, उसको प्रमोट अगर करना होता है तो उस पर जो टैक्स लगता है ना उसको छोड़ देती है। मनोरंजन कर जो होती है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो, वो छोड़ देती है। तो इससे टिकट क्या होती है? सस्ती हो जाती है। तो इस तरह केरल गवर्नमेंट ने ये काम किया है। केरल गवर्नमेंट ने एक और काम किया है क्या? जो सरकारी कार्यालय और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है ना, उनके लिए ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है। मतलब सरकारी कार्यालय जाओगे आप, या फिर कोई सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए उपकरण के जाओगे, तो उस जगह पे क्या होगा? आपको ग्रीन टैग मिलेगा। तो वहाँ पे कितने काम कैसे हो रहा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, पेड़ पौधे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। अब आते हैं केरल किन किन चीज़ों पे टॉप पर है, ये तो आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको अब तक शायद याद हो गया होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हो। तो किसमें है ये? चलिए मेरे साथ आप इसको करिए। SDG इंडेक्स में है, हेल्थ इंडेक्स में है, एजुकेशन इंडेक्स में है, लिटरेसी इंडेक्स में है। ठीक है, ये इन चीज़ों पे ये टॉप पर है। और अभी 100% जो डिजिटली पढ़ाने के लिए पब्लिक स्कूल में किसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया? केरल ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, इतने पॉइंट आपको, ये जो बेसिक पॉइंट है ना, ये पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। ये है BCCI बोर्ड के, ICC बोर्ड के BCCI का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? तो किसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है? तो जय शाह जी हैं, जया शाह, जिसको आप जय शाह कहिएगा, उन्हें इस बार रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो है कौन सा ऐसा देश है, तो कौन सा ऐसा देश है जो NCAVES इंडियन फोरम 2001 में भाग ले रहा है? तो ये कितने देश हैं? ये ब्राजील, चीन, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये क्या काम करता है? तो ये प्राकृतिक पूंजी लेखन एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवा का मूल्यांकन करता है। जितने, यानी जो आपके पास कैपिटल है, आपका जो पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसी है, उसमें कैसी सेवाएं दे रहे हो, क्या इसका मूल्य है, मतलब कितनी वैल्यू है, इस सब को इसकी निगरानी करता है। और अगर आपसे पूछे तो ये 4 देश तो ये हैं, कौन कौन? ब्राजील, चीन, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। और भारत इस परियोजना में भाग लेने वाला 5वां देश बन गया है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल का नाम है। मतलब क्या नाम है ब्लैक होल का? एक ब्लैक होल का पता चला है, उसका नाम क्या है? सेजिटेरियस ए। क्या नाम है? सेजिटेरियस ए। इम्पॉर्टेंट है।
अगर हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे को कहते हैं, ठीक है। और ये मिल्की वे जो है कई मिल्की वे से मिलके बना है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और हमारा एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है हमारा राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन, जिसे कि मी के नाम से जानते हैं, में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बेस्ट परफॉर्मेंस रहा? इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे कि मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन में टॉप किया है। तो ये कौन है? तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें टोटल कितने नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान को लिया गया था? तो 146 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको शामिल किया गया था। और उसमें से जो वन्य जीव अभ्यारण्य है तीर्थन और उस जो हिमाचल प्रदेश में है उसने ये अवार्ड जीत लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है हमारा इंडियन नेवी को मानव रहित एरियल व्हीकल के लिए एक रिएक्टेबल लैंडिंग क्रेज सिस्टम सौंप दी गई। इसका निर्माण किसने किया है? सिंपल है, डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? अभी एक साइदरी जो पारवो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं? तो किर्गिस्तान में अभी चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, जिसको कि कौन जो जोरारोपा थे, जो प्रावो जो थे उन्होंने इसको जीत लिया। और अगर आपसे पूछे किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, तो बेसिक इसकी कैपिटल है। और ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, भारत की पहली सबसे बड़ी रेल सुरंग, सबसे बड़ी सड़क सुरंग यानी रोड टनल बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की जा रही है? तो अभी एक रोड टनल बोरिंग मशीन लगाई जा रही है। कहाँ पे? वो सबसे बड़ी है भारत की, तो वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में ऐसा लॉन्च किया गया है और ये भारत की पहली है। ऐसे भारत की पहली तो वाली तो बहुत याद रखोगे, जैसे कि आपका अभी म्यूजियम सेंटर टॉय म्यूजियम कहाँ पे लगाया जा रहा है? आपके गुजरात में, ठीक है। एक टायर पार्क लगाया गया है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। फायर पार्क लगाया गया उड़ीसा में, हमने देखा था ना। ट्री लगाया गया सर, टायर वाला शायद वेस्ट पश्चिम बंगाल में, डाउट हो रहा है थोड़ा सा ना, इसको कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगी। चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है भाई। महाभियोग किसके ऊपर लगाया जा रहा है? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया जा रहा है। यानी अब अमेरिका में ये तीसरे व्यक्ति हैं, यानी तीसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो इससे पहले कौन कौन थे? तो एंड्रयू जॉनसन थे, बिल क्लिंटन थे, और अभी कौन बन गए? डोनाल्ड ट्रंप। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क्या लगाया गया? महाभियोग लगाया गया, यानी इम्पीचमेंट लगाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है? वो है आपका वन प्लैनेट समिट 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वन प्लैनेट जो सबमिट हुई है उसको पहले चाइना कंडक्ट करा रहा था, लेकिन कोविड की वजह से और भी बहुत सी रीजन से चाइना कंडक्ट नहीं करा रहा है। तो इसका जो कंडक्ट है, अगर देश पूछेगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन, अगर सिर्फ देश पूछेगा तो फ्रांस करा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दे दिया तो उसमें यूएन यानी यूनाइटेड नेशन भी शामिल है, वर्ल्ड बैंक की सब भी शामिल है और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो इस तरीके से 4 लोग मिलके वन प्लैनेट समिट 2020 का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ बोले कौन सा देश कर रहा है, देश कहेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा
फ्रांस। ठीक है, और आपको याद रखना है फ्रांस से कि फ्रांस में ही जो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? गुजरात में है ना इसका हेडक्वार्टर। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? किस राज्य के बर्ड फ्लू के उद्भव, मतलब बहुत ज्यादा जब फैल गया बर्ड फ्लू के उद्भव के कारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अब इस राज्य में ना आ सकते हो ना जा सकते हो। क्यों? क्या रीजन है? कोविड है? नहीं बाबा, बर्ड फ्लू है। ठीक है, बर्ड फ्लू, नाम तो सुना ही होगा बर्ड फ्लू का। अगर आपसे ये पूछ ही ले कि ये जो बर्ड फ्लू है उसका वो स्ट्रेन कौन सा है, मतलब इसके नाम क्या है, तो ये 2 स्ट्रेन पाए जा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। एक का नाम क्या है? N1H1 है, N1H1 है, और एक क्या है? N1H8 है। ये दोनों जो स्ट्रेन है ना, आपको पता होना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी भाषा है। तो कोंकणी एकेडमी खोली जा रही है कहाँ पे? दिल्ली में। इसलिए तमिल एकेडमी भी खोली जा रही है कहाँ पे? दिल्ली में। और यहीं पे अब 51 नंबर का यानी 51 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन हो रहा है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि गोवा किसी में भाई टॉप पर रहा? तो हाँ, 100% पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि 100% जो टैप वाटर है ना कनेक्शन, वो हर घर तक पहुंचा दिया। कौन? गोवा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है गोवा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है। बिम्स्टेक के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन बन गए हैं? ये हैं तेंजिन लेकपेल। ठीक है, तेंजिन लेकपेल। ये अगर आपसे पूछे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसे हम मिनी सार्क के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से? मिनी सार्क। और इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें कितने मेंबर हैं आपके? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इतने इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर से पूछे तो कहाँ पे? ढाका। ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य की सरकार ने करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है? अब भाई करुणा अभियान क्या है? इम्पोर्टेंट है, तो ये ना समझिएगा कि करुणा जो है आपको करुणा फैलानी है इस वजह से सब कुछ है, तो नहीं। करुणा जो है, करुणा अभियान जो है वो आज जैसे गुजरात में ना अभी मकर संक्रांति आ गई है तो लोग बहुत पतंगे उड़ाते हैं। और पतंगों में जो धागा यूज होता है ना, जो पतंग उड़ाने के लिए, माझी जिसको कहते हैं, उसको उड़ाने के लिए, उसको जब उड़ाते हैं ना तो बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, मतलब जो बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं, इससे घायल हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए ये करुणा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम काइट्स फेस्टिवल। तो आपको ये भी पता हो, अब पता चल गया काइट फेस्टिवल अगर पूछ ले कहाँ मनाया जाता है तो गुजरात मार्क करके आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखिए क्या है। किस खाड़ी देश ने द लाइन सिटी लॉन्च किया है? तो किस देश ने लाइन सिटी लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने। इनका एक प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का, वो क्या है? नियोम प्रोजेक्ट है। नियोम प्रोजेक्ट है। न्यू मतलब न्यू, और ये पुरानी न्यूज थी लेकिन अभी इन्होंने फिर से एक लाइन सिटी बनाई। मतलब इनका कहना है कि हम एक ऐसा हाईटेक सिटी बनाएंगे जिसमें कि आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है ना, मतलब पूरी तरीके से एमिट हो जाएगा और हर चीज डिजिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, नो व्हीकल्स होंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है? ये है सेरुवानी पहाड़ियों की पहचान एक तितली के सुपर हॉट स्पॉट के रूप में की गई है। तो यह जो पहाड़ी है सूरीवानी पहाड़ी, वो कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। इम्पोर्टेंट है।
तमिलनाडु से पूछेगा तो मुद्रा योजना में, जो मुद्रा योजना थी ना, उसमें सबसे ज्यादा लोन किसने लिया? तमिलनाडु ने ही लिया। मछली के उत्पादन में टॉप कौन है? तमिलनाडु ही टॉप पर है। और किस पे टॉप पर है? तो जो आपके जो इनोवेशन इंडेक्स होता है ना, उसमें भी टॉप पर है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट को देखें, वो क्या है? वो है विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने वाले व्यक्ति कौन बन गया? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और कितना इनका गोल हो गया, मतलब कितना गोल उन्होंने मारा? फुटबॉलर है ना ये, तो कितना गोल मारे? तो 759 गोल इन्होंने मार लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है बिंदु सागर झील। इंपॉर्टेंट है, सिंपल पूछेगा बिंदु सागर झील किस राज्य में स्थित है? पता नहीं होगा तो आप बता नहीं पाओगे और सोचोगे आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, बट ये न्यूज का खबर है, ठीक है। और ये आया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिंगराज मंदिर है ना, बिंदु सागर झील के पास लिंगराज मंदिर है, और लिंगराज मंदिर के आसपास और इस झील को साफ करना है, तो इसीलिए इसको ये न्यूज में आ गया। और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, क्योंकि लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा की कहाँ पे बताइए? पुरी में। चलिए नेक्स्ट को क्या देखिएगा, इतना बहुत हो गया आज के लिए। और चलिए एंजॉय कीजिए, और हाँ, कम कोशिश कीजिए कम पतंग उड़ाएं, और कम जो हमारे चिड़िया जो पक्षी होते हैं उन्हें कम से कम चोट पहुंचे हमारी वजह से। थैंक यू एस्पिरेंट।